गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी जी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी की सुध लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी की सुध लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। बड़े प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। लेना हमारी सुध लेना हमारी। 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 जय जय माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारी। जय जय माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारी। जय माँ के बिहारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। लेना हमारी 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 सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी 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 सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। सुध लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए बड़े प्रेम से कथा यात्रा में प्रवेश करें। श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ साथ कथा में चलें। गोपियां विभिन्न प्रकार की लीलाएं गोविंद को रिझाने के लिए कर रही हैं।
कभी मटकियों में घंटियां मांगती हैं, लाला आएगा मेरे घर में दधी माखन का भोग लगाएगा। लक्ष्य एक ही है, केवल परमात्मा की प्रार्थना। और भगवान भी विविध लीलाओं के माध्यम से गोपियों के मनोरथ को सिद्ध कर रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज चित्र खींच रहे हैं कि लो राजन करो दर्शन, गर्ग संहिता का प्रश्न कि पुनर्नावेदिगिरणासी कदाचित् त्वानि गोपके ते भर्तरूपस्तु तदा भविष्यामि न संशया। राजन, इस छवि का दर्शन करने का अब दोबारा अवसर नहीं मिल रहा। भविष्यामि न संशय, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं आएगा। कौन सा? ताही की छोरियां चचियावर छाछ पे नाच नचावे। जो सारे ब्रह्मांड को नचा रहा है, उसके लिए जरा से मक्खन के कारण एक नहीं जरा नाच रहा। ये अवसर दोबारा देखने को नहीं मिला। भगवान ने माखन चोरी लीला की। लक्ष्य था कि जो मथुरा से दूध दही माखन मिश्री गोकुल से मथुरा जाता है वो बंद होना चाहिए। एक दिन भगवान ने विचार किया, ब्रज की बहनों और ब्रज की बहनों, इनका ब्रज में बड़ा महत्व। ब्रज में रहनो, ब्रज की बहनों और ब्रज की बहनों। बंसी आगे चल के भगवान बजाएंगे। ब्रज में गैया आगे चल करके भगवान चलाएंगे, गौचारण करेंगे। परंतु ब्रज की रेणु का स्वाद कैसे मिलेगा? भगवान के मन में ब्रज की रेणु का स्वाद लेने का मन में भाव क्यों जागृत? तो शायद भगवान ने विचार किया कि भूदेवी जो है ना, वो भगवान की पत्नी है। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व। इस मंत्र को सो करके उठते हैं तो सबसे पहले धरती पर पैर रखने के पहले पृथ्वी को स्पर्श करके और प्रणाम करना चाहिए। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, बड़े बड़े पर्वत रूपी स्तनों को धारण करने वाले विष्णु पत्नी भूदेवी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक दिन भगवान ने विचार किया, भूदेवी भगवान के पास में आई और आकर के भगवान से निवेदन किया कि सरकार, मैं आपकी पत्नी हूं और आपका बहिरंग सुख मुझे प्राप्त हो रहा है। और पत्नी बहिरंग सुख नहीं, पत्नी अंतरंग सुख चाहिए। तो महाराज, मुझे आपके अंतरंग सुख की अनुभूति कैसे होगी? आपका अंतरंग सुख हमें कैसे प्राप्त होगा? भगवान ने कहा, चिंता ना करो, बाकी व्यवस्था हम करेंगे। तो भगवान ने कंद कीड़ा को माध्यम बनाया, पहुंच गया ब्रह्मांड घाट के ऊपर और खेलते खेलते भगवान ने सबके देखते देखते कितना माटी का ढेला उठाया, मुख में रखा, कट्टे कट्टे करके भगवान मिट्टी पाने लगे। दाऊ भैया की नजर पड़ी, दाऊ भैया ने देखा लाला माटी खाई, मना कर दिया, ना खाई। झूठ बोल रहा है, अरे मुख में माटी है और तू झूठ बोल रहा है। ना दाऊ भैया, मैंने माटी ना खाई। चल मैया से शिकायत करते हैं। कन्हैया का हाथ पकड़ा, दाऊ भैया ने लेकर के चले मैया के पास में
और मैया को जाकर के शिकायत करने लगते हैं, मैया कृष्णो मृदम रक्षित्वा इति मात्रेण निवेदयन्। मैया तेरे लाला ने तेरे कान्हा ने माटी खाई, यशोदा सुने माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन 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 माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। इतना सो माटी को दे लो, इतना सो माटी को दे लो। इतना सो माटी को दे लो, इतना सो माटी को दे लो। तुरंत सामने मुख में ले लो, तुरंत सामने मुख में दे लो। कटक कटक गटकाई, यशोदा सुन माई। लाला ने कटक खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। कटक कटक गटकाई, यशोदा सुन माई। यानी कटक खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने मैया तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। और जैसे ही माटी खाने की शिकायत सुनी मैया ने, मैया ने पकड़ा, ए लाला माटी खा रहा है। मैंने कभी तेरे को दूध दही के लिए मना किया क्या, जो तू माटी खाने लगा? मैया डांट रही है तो कन्हैया सफाई भी दे रहे। मैंने कहा कभी तेरे को दूध दही खाने के लिए मना किया है, जो तू आज माटी खा रहा है? दूध दही को कबाऊ ना डांटे, दूध नहीं तू कबाऊ न डांटे। क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने माटी खाई। क्यों लाला तेने खाई माटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा ने समझाए रही साथी, यशोदा ने समझाए नहीं साथी। यमुने के दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। यमुने की दया नहीं आई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने मैया तेरे गाना ने माटी खाई, यशोदा माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई।
यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। और जो माटी खाने की बात आई मैया डांटने के लिए लग गई। ईश्वर माटी खा रहा है। आज भगवान के लिए मैया ने वो नाम दे दिया जो ब्रह्मांड में दूसरा कोई दे नहीं सकता। मैया कह रही है कस्मान मृत मदान्तात्मन भवान भक्षितवांगा वदान्ति तावकायते कुमाराते प्रजोपयम्। ईश्वर हे अदान्तात्मा। भगवान ने कहा लो मैंने तो सुना है जब काऊ को गुस्सा आता है तो वो आगे पीछे की सब भूल जाते हैं, परंतु हमारी मैया को देखो इनको गुस्सा आ रहा है तो हमारे पूर्व जन्मों की याद आ रही है। तुम सुग्रोसी का जन्म नहीं, काऊ जन्म में सुअर रहा होगा इसलिए तो माटी खा रहा। अब इनको किसने बता दिया क्या मैंने तो शुकर का रूप ही धारण किया था, 12 बन करके आई तो मैंने तो 12 का रूप धारण किया। तुम सुग्रोसी का जन्म नहीं। बोले भैया मैंने माटी नहीं खाई। ये जो सब बोल रहे हैं ना ये आपसे शिकायत कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा अच्छा कुमाराते प्रजोपयम्। ये जो तुम्हारे दाऊ भैया है ना तुम्हारे अग्रज ये भी झूठ बोल रहे हैं क्या? कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ने देख गलती है गई, मुख में माटी है, मैया के हाथ में सांटी है, एक बार मेरे कारण झूठ बोल जाओ तो ना खाई। दाऊ भैया ने कहा मैया मैंने देखो तो ना ही कि माटी खा रहा है, मैंने तो ब्रजवासियों ने कहा तो मैंने आप पर आकर के शिकायत कर दी। कन्हैया ने कहा देख मैया मैं कह रहा हूं तो कि मैंने माटी ना खाई, ये तो दाऊ भैया उनसे की शिकायत कर रहे हैं। पीछे से दाऊ भैया ने कहा नहीं भैया मुंह में माटी रखी है। मैया ने कहा दाऊ भैया तू भी कैसी बात करे, कभी कहे कि खाई है कभी कहे कि नहीं करे। कन्हैया ने कहा हो तो ऐसी बात चल रही है कि हमारे पीछे हमारे जैसी और पीठ पाछे हमारी शिकायत कर रहे हो। अब कल से हम भी शिकायत क्यों करेंगे कि दाऊ भैया जी बड़े भान को लोग आके आए करे। अब जैसे ही दाऊ भैया ने सुना तो दाऊ भैया तो खिसक लिए, जा करके सीधे बाहर पहुंचे। मैया ने कहा लाला माटी खाई है? बोले ना ना हम भक्षितवानां सर्वे मिथ्याभिशंसना। मैया मैंने माटी ना खाई। ये जो बोल रहे हैं ना ये सब झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठे। अच्छा तू ही है एक सत्यवादी। बोले भैया प्रत्यक्ष के प्रमाणम यदि सत्य गिरिस्तर है समक्षम पश्चिमे मुखम। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मुंह खोल करके दिखा देता हूं, मुख देखिए। अब भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया, मुख में है माटी, मैया के हाथ में है सांटी, और अगर मुंह खोल दिया और माटी दिखाई दे गई तो अभी 3-4 तड़ातड़ पड़ने वाली है। सो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि अब क्या करें। सो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला सो मैया के मुखमंडल ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। सारी नदी नाले पर्वत वन उपवन पास का सब कुछ दिखाई दिया। जैसे ही मैया ने देखा सो मैया तो बिल्कुल डर गई और तुरंत मुंह पे हाथ धर लिया। ए लाला मुंह बंद कर। पता नहीं कहाँ की अलाय बलाय तेरे मुंह में घुस गई। वो तो नदियां पहाड़ पर्वत सब कुछ दिखाए तेरे मुंह में। कन्हैया ने कहा मैया मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं, तो देख तोरी बूढ़ी आंखें कम दिखाई दे, मेरे मुंह में कहां से पहाड़ आ जाए। एक काम कर दे एक बार फिर से देख ले। और भगवान ने तुरंत जो अपना मुखमंडल खोल करके दिखाया तो देखती क्या है, उसी नदिया वन वाटिका के बीच में वही पावन गोकुल में भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। और मैया के डर से सांटी के डर से भगवान कांप रहे हैं। मैया ने तुरंत हाथ जोड़ दिया, लाला गलती है। अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरा लाला, मैं भूल गई थी कि मेरे यहाँ पर मेरा लाला बनकर के तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड ना है, आज मेरा बेटा बनकर के आया। अगर गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जैसे ही मैया ने हाथ जोड़े भगवान को लगा कि बस अब हो गई लीला। क्योंकि अगर इनके मन में ये भाव आ गया कि मैं भगवान, मैया कह रही ना तू तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड ना है, तो भगवान ने सोचा कि मैया के मन में ये भाव आ गया कि मैं भगवान, तो भगवान
सारी लीलाएं ये अलमारी में बंद कर देगी, अलमारी में बंद करके बिठाएगी। भगवान ने सोचा कि ऐसे तो लीलाएं हो जाएंगे, तो तुरंत भगवान ने क्या किया, अपनी सजन मोहिनी माया के द्वारा मैया को मोहित कर दिया और मैया के मन में वही वात्सल्य भाव जागृत हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान ने मृदाभक्षण लीला के माध्यम से माटी खा करके भूदेवी की मनोकामना को पूर्ण किया है। और अब एक दिन मैया बड़े प्रेम से घर में दधी माँ कर विचित्र लीलाएं भगवान की चल रही। भगवान मैया दधी मंथन कर रही हैं, कहीं से दौड़ते दौड़ते कन्हैया आ गया। मैया मैया कोई बड़ी भूख लगी है कुछ खाने को, ये ताजा ताजा जो मक्खन निकाल रही हो जरा मक्खन खिलाए। मैया ने कहा जय जय को भोग लगेगा। भगवान ने सोची कि हमसे बड़ी जय जय कहां से प्रकट हो गई, हम तो दुनिया भर की जय जय, अब ये दूसरी जय जय कहां से आ गई। भगवान ने कहा मैया ये जय जय कहां से प्रकट हो गई, अरे मोई भूख लगी है और तुम कह रहे कि जय जय को भोग लगेगा। मैया ने कहा लाला तो भूख लगी, एक काम कर आजा स्तनपान करा देती हूँ, तेरे को दूध पिलाई देती। मैया ने लिया, गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी। मैया को याद आया कि चूल्हे के ऊपर दूध उबलने के लिए रख करके आई। मैया ने लाला को नीचे उतार दिया, अंदर गई पतीली में जो दूध चढ़ा हुआ था उसमें वान आ रहा। मैया ने उसको उतारा, इधर कन्हैया को गुस्सा आया तो कन्हैया ने उठाया डंडा और जितने भी दधी माखन की मटकियां रखी थी सब में दे तड़ा सारी की सारी मटकियां तोड़। मैया ने जैसे धड़ाधड़ की आवाज सुनी, मैया दौड़ करके आई, आकर के देखा, अरे राम राम, अभी तक तो हमने केवल सुना था, आज फलाने के घर की टूटी, आज फलाने के घर के, आज तो अपने घर की जो ददिया सास के जमाने की बढ़िया चिकनी चिकनी मटकियां थी सब तोड़ दी उसने। मैया ने उठाई सांटी, लाला बड़ा उद्दंड होता जा रहा है, आज तेरे को नहीं छोड़ने वाली। तो सांटी लेकर के मैया दौड़ पड़ती है, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया, कन्हैया दौड़ते जा रहे हैं, मैया भी पीछे पीछे दौड़ते जा रही है। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि करो दर्शन आज जरा से दधी माखन के कारण, आज मैया की सांटी के कारण जो जगत को नचाने वाला वो ब्रह्म भय के कारण दौड़ रहा है। भगवान दौड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ती जा रही है। मैया का स्थूल शरीर मोटी मोटी है, थोड़ा सा दौड़ी सो हाँफने लगी, जैसे थक गई सो बैठ गई। कन्हैया भी सामने बैठ गई। मैया बात का है काहे बैठी। मैया ने कहा लाला थक गई। अरे तो काहे को दौड़ रही थी मैया, मैंने कहा कि अरे तो तुम दूर काहे को बैठ गया, इधर आओ ना। तो मैया ने कन्हैया ने कहा मैया ये सांटी काहे को नहीं रखी तुमने। अच्छा तो तू सांटी के डर के कारण दौड़ रहा था। अरे तुम्हें मालूम कि सांटी तो बुढ़ापे को सहारो, अब देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मेरे को तो सांटी की आवश्यकता पड़ेगी, और तो सांटी से डर लगे तो लो मैंने ये सांटी फेंकी, अब आ जा। अच्छा आ जाऊँ तो क्या करोगी मैया। मैया ने कहा आज तेरी पूजा करूंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा तेरे को आज। कन्हैया ने कहा अच्छे से पूजा करियो। बोले हाँ अच्छी पूजा करेंगे, तुम वहां तो जाओ एक बार। तो कन्हैया आए दौड़ करके कपड़ी से मैया की गोद में जाकर के बैठे। मैया ने पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ करके मैया लेकर के चलने लगती है। जैसे ही लेकर के चलने लगी अब मैया सोच रही, कन्हैया सोच रहे कि अब देखो कुछ ना कुछ तो होना ही होना है। मैया लेकर के गई, मैया ने उठाई रस्सी, उद्दंड हो गया है इसको बांध देते हैं। रस्सी उठा करके बांधने का प्रयास करने लगती है। आज लाला तेरे को छोड़ने वाली नहीं, आप तेरे को बांधूंगी। और भगवान का स्वभाव है कि जब तक तुम्हारे अंदर ये रहेगा कि मैं तुझे बांधूंगी तुम नहीं बांध पाओगे, और जिस क्षण तुम्हारे अंदर के ये मैं समाप्त हो जाएगा उसी क्षण गोविंद तुम्हारा बंधन में बंध जाएगा। तो मैया का संकल्प है कि मैं बांधूंगी। अरे जिसको योगीजन समाधि में नहीं पकड़ पाते, नीति नीति कह करके थक करके हार करके मौन होकर के बैठ जाते हैं,
उनको पकड़ करके आज मैया ले जा रही है और बांधने मैं बांधूंगी। और भगवान ने सोच लिया कि अब तुम बांध पाओगी क्या। मैया ने उठाई रस्सी, जैसे ही रस्सी उठाई सो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब रोना प्रारंभ किया सो मैया ने आंखों में मोटो मोटो काजल लगा रखो है। सो वो काजल पूरे आंखों में फैल गया। सो भगवान जगन्नाथ जैसी तो बड़ी बड़ी काली काली आंखें बन गई। मैया का स्वभाव है कि मैया चाहती है कि आज मैं बांध दूंगी, और कन्हैया का प्रभाव है कि तप प्रभाव देव प्रसादा। अगर हम ये चाहें कि तप के बल पर, यज्ञ के बल पर, हवन के बल पर, जप के बल पर उसको पकड़ ले तो पकड़ना बड़ा कठिन है। उसको पकड़ने का केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, और वो सूत्र है क्या? केवल प्रेम के बंधन में हमारा गोविंद बंध जाता है। प्रेम के अलावा दूसरा कोई बंधन नहीं है कि जिसमें हम परमात्मा को बांध सकें। कि बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, चार तार में कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, चार तार में कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, कुब जान बांध लिया एक पुष्पहार में। प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को, वृंदावन 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 प्रेम डोर से बांधा था तुम्हीं को। कृष्णान किशोरी में तुम्हें एक प्यार में, कृष्णान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में, कृष्णान किशोरी ने तुम्हें एक प्यार में। तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा तो 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 तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, बांधा
माता तुम्हें साथ दिला खत्म विदुर में कान सुआ राम पढ़ो की पुकार में, कान सुआ राम पढ़ो की पुकार में। माता द्रौपदी न तुम्हें चारुकार में, तुम्हें चारुकार में खूब जान लिया मांग एक पुष्पहार में, खूब जान लिया मांग एक पुष्पहार में। माता द्रौपदी न तुम्हें चारुकार में, चारुकार में चारुकार में खूब जान लिया मांग एक पुष्पहार में, 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 खूब जान लिया मांग एक पुष्पहार में। बोलो भाई वत्सली तो केवल एक ही साधन है कि प्रेम के बंधन में परमात्मा बंध जाते हैं। मैया ने बांधने का बहुत प्रयास किया, नहीं बंध पाए। रस्सी एक रस्सी उठाई, बांधने का प्रयास किया, रस्सी 2 अंगुल छोटी। दूसरी रस्सी उठाई, फिर 2 अंगुल छोटी। तीसरी रस्सी उठाई, 2 अंगुल छोटी। ऐसा करते करते घर की सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन कन्हैया को नहीं बांध पाए। बोले मैया ऐसा तुम कितना भी प्रयास करोगी बांध नहीं पाओगी। ये रस्सी 2 ही अंगुल छोटी क्यों? एक मृत्यु लोक जहां जीव कीड़ा कर रहा है, और यहां पर कर्मों के विधान से अनुसार जब जाएगा तो दूसरा यमलोक। मृत्यु लोक के कर्मों की धुलाई यमलोक में होकर के फिर पुनः परमात्मा के परम पद को प्राप्त कर पाएगा। पहले तो धुलाई होना है। तो ये दोनों लोक का प्रतीक ये रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही है। संसार में जैसे कर्म करेंगे वैसे ही हमें जाना पड़ेगा, और हम जाएंगे तो उसकी सजा हमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। तो ये लोग और परलोक दोनों का प्रतीक है। तत्तपेदो यंगुलम न्यूनम यदा यदा दत्त बंधनम। ये 2 अंगुल की रस्सी 2 अंगुल छोटी हो रही है। एक तरफ मैया की जगह मैं बांधूंगी, और कन्हैया का स्वभाव है तुम नहीं बांध पाओगी। जब तक ये तुम मैं करती रहोगी, तुम नहीं बांध पाओगी। अरे एक बार तो कहो मैं नहीं तुम। जब तक ये जीव लगा रहता है मैं नहीं कर पा रही। मैया का स्वभाव था मैं बांधूंगी, लाला मैं बांधूंगी। भगवान ने कहा तुम नहीं बांध पाओगे, और जब थक जाओ तब तुम कह देना कि अब मैं नहीं बांध पाऊंगी, अब तुम बांध जाओ। तो जैसे ही मैया ने देख लिया पसीने से लथपथ है गई और अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मैया बोल पड़ी सामात्सु निगात्याया व्यासस्तस्य कवत्रजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णो कृपया शीतबंधनम। लाला मेरे परिश्रम को देखो, मैं पसीने से लथपथ हो गई, मैं नहीं बांध पाई। अब एक काम कर लाला तू बांध जा। अभी तक मैया कह रही थी मैं बांधूंगी, और लाला का स्वभाव है कि जब तक कभी मैं करती रहोगी तुम नहीं बांध पाओगी। और अब मैया बोल पड़ी कृपया शीतबंधनम। लाला मैं नहीं बांध पाऊंगी, अब एक काम कर जरा तू बांध जा। तो भगवान ने रस्सी पकड़ी और एक पल का विलंब नहीं किया और तुरंत कमर में बंधन बन जाते हैं। नाम दामोदर पड़ जाता है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। आज भगवान रस्सी से बंधे हैं
दाम माने रस्सी, उधर में बंधे हुए हैं, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ जाता है। ओखल से मैया ने बांध दिया है। अब मैया ने सोचा थोड़ी देर बंधा रहने दो, अब जरा चलते हैं यमुना जी में जल भरने के लिए। यमुना जी में जल भरने के लिए भगवान मैया चली। इधर भगवान ने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, मैया तो बांध के पटक गई, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने क्या किया, ओखली को गिरा दिया। अब ओखली को गिराया और घुटनन घुटनन भगवान आगे आगे चलने लगे। पीछे पीछे ओखली चली जा रही है, आगे आगे भगवान चले जा रहे हैं। दरवाजे पर दो अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए, बड़े विशाल अर्जुन के वृक्षों को देखा। भगवान दोनों वृक्षों के बीच में से निकले, ओखली फंसी, भगवान ने जरा सा झटका मारा, दोनों वृक्ष राम की आवाज के साथ में नीचे गिर जाते हैं। तो युवक प्रकट हो जाते हैं, भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये दोनों कौन हैं, जरा इनका परिचय दीजिएगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन ये कोई सामान्य नहीं, ये कुबेर के पुत्र हैं नलकुबर और मणिदेव। बड़ा अभिमान था, धन का अभिमान, राज का अभिमान, अवस्था का अभिमान, रूप का अभिमान। एक बार सरोवर में नग्न स्नान कर रहे थे, नारद जी आए, देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। नारद जी को क्रोध आ गया, अरे राम वृक्षों की भांति खड़े हो, श्राप देता हूं कि वृक्ष हो जाओ। चरणों में गिर पड़े, महाराज उद्धार कैसे होगा? कहा जब द्वापर में भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा। और आज भगवान ने स्वयं बंधन में बंध करके दोनों को बंधन से मुक्त कर देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दोनों बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाने लगते हैं कि पाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। सरकार सदैव वाणी से आपका गुणानुवाद गाते रहे, वाणी गुणानुकथने, इस वाणी से सदैव आपके नाम का स्मरण होता रहे, मन में हमेशा चलता रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। तो कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, वाणी से सदैव आपके नाम का गुणानुवाद गाते रहे और कानों से सदैव आपकी कथा सुनते रहे, क्योंकि जीवन की व्यथा को नष्ट करने का साधन है वो है कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय जिसे जीवन करे, जिसे जीवन कर मिट जाती है, जिसे जीवन कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ च कर्मसो मनस्तौ पादयो न। वाणी से सदैव आपका गुणानुवाद गाएं, कानों से सदैव आपकी कथा को सुने, हाथों से सदैव आपकी सेवा करें। और मनस्तव पादयो न, मन सदैव आपके पाद पद्मों में लगा रहे, आपके चरण कमलों के रसपान मकरंद को ग्रहण करता रहे। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान के पास आए, महाराज आप बंधे हैं, आपको बंधन से मुक्त करा दे।
भगवान ने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं, जिसने बांधा है वही बंधन से मुक्त करेगा। और दोनों भगवान को प्रणाम करते हैं। एक दिव्य मान प्रकट होता है, दिव्य मान में बैठ करके दोनों अपने धाम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच में फंसे हैं। सो नंद बाबा आ गए और नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आकर के देखा तो नंद बाबा खिलखिला करके हंस पड़े। प्रसाद बदनो, ए लाला कहाँ छुपा चल बात का, कहाँ वृक्षों के बीच में फंसा है? अंदर से ही कह रहा है मैया बांध गई है, बंधे है। किसने बांध दिया? बोले मैया। जाकर के नंद बाबा ने लाला को बंधन से खोला। अब आज के बाद लाला मैया के पास बिल्कुल नहीं जाना। वो देखो तेरे को बांध के चली गई, इतने बड़े वृक्ष गिर गए, अगर कुछ हो जाता तो। बाबा हंस करके कह रहे प्रसाद बदनो, हमारा बालक अगर गिर जाए नीचे तो मम्मी पापा दोनों रोने लगते हैं, मेरा बेटा गिर गया, कहीं लग तो नहीं गई। कोई अगर कहेगा कुछ नहीं हुआ है तो वो उसको चिल्ला पड़ेगा। और आज नंद बाबा हंस करके कह रहे हैं मानो बताना चाह रहे हैं कि अगर बालक कभी विपत्ति में आता है, आपत्ति विपत्ति उसके ऊपर आती है तो उसको डराओ नहीं, उसके मनोबल में वृद्धि करो, उसको परेशानी से लड़ने के काम लायक बनाओ। तो हंस करके गिर जाने दो, चलो क्या जा बात बुला लिया। अब बाबा मैया के पास कबो नहीं ना जाएंगे। इतने में मैया आ गई। यमुना जी से जल भर करके देखा तो वृक्ष पड़े हुए हैं। आकर के दौड़ी दौड़ी आई, लाला लाला। ताऊ भैया कन्हैया ने कहा मैया मैं बाबा के पास हूँ, तेरे पास कबो नहीं आऊंगो, मैं तू बांध करके चली गई थी। मैया ने देखा, मुस्कुरा पड़ी। इस प्रकार से भगवान की बड़ी विचित्र लीलाएं चल रही थी। अब भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं गोपी। एक फल बेचने वाली रोज आती थी और एक केवल लक्ष्य एक था कि गोविंद के दर्शन निकले। तो रोज जब आती थी तो आवाज लगाती थी, फल लाई हूं, फल मीठे मीठे फल लेकर के आई हूं, कोई फल ले लो, फल फल। लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता तो वहां से अपने निकल जाती। आज तो वो इतनी ज्यादा भावुक हो गई, इतनी ज्यादा भावुक हो गई कि जब वो फल लेकर के आई तो ला करके आवाज लगा रही, नंद भवन के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, कन्हैया ले लो कन्हैया, कन्हैया ले लो कन्हैया। कन्हैया के कान में आवाज गई, मैया बाहर कन्हैया बिखरा, मैं ले लूं जाके। भैया ने कहा कैसी बात करे, कौन बेच रहा है? बोले जरा सुन। मैया ने सुना, अब बाहर से आवाज आ रही, कन्हैया ले लो कन्हैया। मैया समझ गई कुछ ना कुछ लीला चल रही। मैया ने कहा जा ले ले। चले दौड़े दौड़े गए। मैया फलों की टोकरी लेकर के जा रही है। पीछे से आवाज लगा दी, ओ मैया। और जो मैया कह करके पुकारा, पीछे मुड़ करके देखा, गदगद हो गई, प्रफुल्लित हो गई। लाला तूने मेरे को मैया कहा? बोले हाँ। क्या लाई हो? बोले बढ़िया मीठे मीठे बेर लाई। खाओगे क्या? बोले मैया बैठिए लाने आए, जरा मेरे को बढ़िया फल खिलाए दो। मैया ने ला करके टोकनी उतारी, नीचे रखी। मैया मेरे को दो ना। मैया ने कहा ना, ऐसे मुफ्त में थोड़ी मिल जाए, जा घर में से पहले कुछ लेकर के आ। देखा होगा गांव देहात में आज भी कोई सामान बेचने वाले जाते हैं तो वहां पर बच्चे करते क्या है, पैसे तो होते ना है, तो अपने घर में अनाज भरा रहता है तो जाकर के अपने गिलास में, एक गिलास में गेहूं भरे या चावल भरे या कोई भी अनाज लेकर के गए और जाकर के दे दिया, बदले में सामान ले। आज भी ये प्रथा ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो कन्हैया दौड़े दौड़े गए, घर में भंडार भरा हुआ था, धान रखी थी, सो अंजलि में धान रखी और लेकर के चल पड़े। एक अंजलि धान लेकर के चल रहे हैं, सारी की सारी धान तो यत्र तत्र बिखर गई। 2-4 दाने बचे, ले जाकर के मैया के पास में, लो मैया। मैया ने कहा बाबरे इतने 4 दानों में काम चलेगा क्या? जाओ और लेकर के आ। बोले मैया अब जाऊंगा तो मैया डांटेगी, यही रख लो तुम तो, इतने में हमें दे दो। मैया ने कहा चल लाला ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो तू यहीं छोड़ दे, एक काम कर दे, एक बार मेरे को मैया कह दे, मेरी गोद में बैठ करके मैं सारे फल तेरे को समर्पित कर दूं।
भगवान ने कहा बाबरी पहले क्यों नहीं कहा कि एक बार मैया कहने में इतने सारे फल दे रही है, तो अरे एक बार कहा तो हम तो बार बार तेरे को मैया मैया कहेंगे। और तुरंत कहे गप्पा जी से गोद में जा करके बैठ गए और कहा मैया ये फल मेरे को दे दो, मैया ये फल मेरे को। मैया गदगद हो गई, प्रेम भाव में प्रेम आंसू बहने लगते हैं, गदगद हो गए। सारे के सारे फल मैया ने भगवान को समर्पित किए। 2-4 दाने जो धान के मिले थे उन्हीं को अपनी टोकरी में रखा, टोकरी सिर पर रखी और लेकर के चलने लगी। जैसे ही अपनी कुटिया में प्रविष्ट हुई टोकरी टकराई, जो नीचे गिरी रत्न अपूर्व है, सारा घर रत्नों से भर जाता है। मैया ने जैसे देखा ये रत्न, ये हीरे मोती, लाला मुझे मैंने कम मांगे। अरे जिसको तेरे जैसा परम धन मिल गया हो उसके लिए इन हीरे मोती इन टुकड़ों का कोई काम नहीं है। उस मैया ने सारे के सारे रत्नों को समेटा, टोकरी में रखा, सिर पर रखा, ले जाकर के यमुना जी में विसर्जित कर देती है। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। बैठ जाओ भैया। अभी तो जब हम एक बार एक भजन गवाएंगे तब हम कहेंगे कि जिसको नाचना हो तभी उठना सभी लोग, ये बार बार नहीं उठना, एक बार उठना जो भी नाचना चाहते। अभी हम एक भजन गवा देंगे, उस समय अच्छी खूब नाचिए बिल्कुल। मैया गदगद हो गई। मैया ने सारे रत्नों को यमुना जी में विसर्जित किया। अब इधर नंद बाबा बड़े परेशान हैं कि शायद गोकुल रास नहीं आ रहा। लाला का जन्म हुआ, 6 दिन के थे, पूतना आ गई और बड़े हुए। शक्टासुर आ गया, तृणावर्त आ गया और अभी इतने बड़े बड़े वृक्ष, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष आज लाला के ऊपर गिर गए। अब एक काम करते हैं, हमारे लाला को जो स्थान नहीं फल रहा है इस स्थान को छोड़ दो। समस्त ब्रजवासियों को बुलाया, बुला करके मंत्रणा किया। सभा का आयोजन करते हैं, सबने मिलकर के बाबा ने कहा कि भैया ये भूमि शायद रास नहीं आ रही हमारे लाला को, हम अन्यत्र कहीं निवास बना लेते हैं। उपनंद ने कहा बाबा यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बड़ा सुंदर वन है। बाबा ने कहा भैया कौन सा, यहाँ तो घेरा चारों तरफ अनेक अनेक वन पड़े हुए हैं, यहाँ पर बेल वन है, मधुबन है, नदी वन है, वृंदावन है, कौन सा वन। उपनंद ने कहा बाबा यहाँ पर पास में वृंदावन है, पावन तुलसी का वन, वृंदाया राधिकाया सेवित वनम इति वृंदावन, राधा रानी के द्वारा सेवित जो वन है उसका नाम वृंदावन है। तो बाबा हम वृंदावन में अपना डेरा जमाए। सबने साधु साधु कह करके नंद बाबा की बात का समर्थन किया। सबने अपना अपना सामान छकड़ों में सजाया और वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं कि वनम वृंदावनम नामो पसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेभ्यम पुण्यादि तृणवीरुदम। थोड़ी सी दूर पर तुलसी का एक पावन वन है, यमुना जी का पावन पुलिन वनम वृंदावनम नाम, उस वन का नाम वृंदावन। और वृंदावन जाना बड़ा सरल है परंतु वृंदावन से लौटना बड़ा कठिन है, क्योंकि वृंदावन में
भगवान कहते हैं वृंदावनम प्रतिज्जो पादवेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी एक कदम बाहर नहीं रखता। वृंदावन अगर दर्शन करने का भाव लेकर के जाओगे तो लौट के नहीं आ पाओगे, और अगर घूमने के उद्देश्य से जाओगे तो वृंदावन में पर है क्या, सकरी सकरी गलियां। लेकिन अगर दर्शन का भाव लेकर के गए तो वृंदावन में नमामि चित्त चोरगम, जो चित्त को चुरा लेने वाला है। शरीर से लौटना तो हो जाएगा, लेकिन मन से लौटना वृंदावन से हो नहीं सकता है, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी की छवि का जिसने दर्शन किया वो पर बांके बिहारी का हो जाता है। और गोपियां तो भगवान को रिझाती हैं और कहती हैं कि बैना बिरजे की मोरे सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर। ये माताएं गाती हैं और उनकी तर्ज में गाना है, तुम्हारी तर्ज में नहीं। वो एक सुर में सैकड़ों भजन गा लेती हैं और सैकड़ों तर्जें उनकी बन जाती हैं, एक ही ताल में, उस हिसाब से गाना है। माताएं गाती ना कि बैना बिरजे की मोरे सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोरे सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर। कहाँ नाम रहती, कहाँ नाम चुनती, कहाँ नाम रहती, कहाँ नाम चुनती, कहाँ नाम रहती, कहाँ नाम चुनती, कहाँ नाम अरे ताली बजाते हुए, कहाँ नाम चुनती, सो कहाँ करती के लोले सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, बैना बिरजे की मोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर। बड़े प्रेम से श्री राधे। मथुरा में रहती गोकुल चुनती, मथुरा में रहती गाइए सभी गाइए, चुनती, मथुरा में रहती गोकुल चुनती, मथुरा में रहती गोकुल चुनती, सो वृंदावन करती के लोले सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर, सखीरी में तो मेरे बिरजे की मोर, सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर।
सकेरी है गलियां वृंदावन की सकेरी है गलियां वृंदावन की सकेरी है गलियां वृंदावन की सकेरी है गलियां छोड़ती मैं पंख सजोरे सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोरे सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर ओढ़े ओढ़े पंख गिरे धरणी पर उड़े उड़े पंख गिरे धरनी पर ओढ़े ओढ़े पंख गिरे धरणी पे उड़े उड़े पंख गिरे धरनी पे कैसो बीनत नंद किशोरे सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर उन्हें पंखों को मुकुट बनायो 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 सुमानत जुगल किशोरे सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजन पाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बजे बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजन पाल कृष्ण छवि चलिया जुगल किशोर सखीरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो बैना बिरजे की मोर बैना बिरजे की मोर सकेरी में तो 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 बैना बिरजे की मोर वृंदावन बिहारी लाल की तो बड़ा ही रमणीय तुलसी का वन है, चल करके देख लीजिए, मन प्रसन्न हो जाएगा। शब्दवासी साधु साधु कह करके चलने लगते हैं वृंदावन की ओर। और वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाए। भाव बरसेली जन्य रास न होवे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है कि चिंतामणि जट चारु चादर बिछाई जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है कि भारत का भूषण उतलक तूने लोगों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्ता नाम वृंद समूह नाम वनम वृंदावन। वृंदावन में जब पहुंचे हैं तो कृष्ण बलराम दोनों को वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च भिक्षा से प्रीति राम माधव योर नृपा। कृष्ण बलराम दोनों को वृंदावन की भूमि में पहुंचते ही उत्तम प्रीति का उदय होता है। क्योंकि वृंदावन भगवान का नित्य धाम है। भगवान कहते हैं वृंदावन परित्यज्यो पादमेकं न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़ करके कभी एक कदम बाहर नहीं निकालता, मैं सदैव वृंदावन में वास करता। वृंदावन क्या है? वृंदाया राधिकाया सेवित बनम। राधा रानी के द्वारा जो सेवित बने हैं उसका नाम है वृंदावन।
और जैसे भगवान में आकर्षण है उसी प्रकार से वृंदावन की पावन भूमि में आकर्षण। कर्ष्यति कृष्णा, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है वो कृष्ण, और कृष्ण को जो आकर्षित करता है वो वृंदावन। तो वृंदाया राधिकाया सेवित वृंदावन। बड़े बड़े अद्वैतवादी गए वृंदावन में, और जो वृंदावन में पहुंचे उस वृंदावन की जो विचित्र छटा को देखा है सो अपनी अद्वैतता भूल जाती है, क्योंकि वृंदावन में नमामि चित्त चोर, जो सच्चे भाव से वृंदावन पहुंच गया समझ लो वो वृंदावन का ही होके रह जाता है, पर वो लौट नहीं पाता। मीरा जी गई वृंदावन, और मीरा जी ने जो गोविंद की छवि को निहारा था सो मीरा जी तो गाँव उठी थी, हाली रही मैं तो लागे वृंदावन। यमुना जी का पावन पुलन, और ऐसी मान्यता है कि दीपावली के बाद जो द्वितीया तिथि आती है जिसको हम यम भाई दूज कहा करते हैं, उसका नाम है यम द्वितीया। और उस यम द्वितीया के दिन अगर भाई बहन दोनों हाथ पकड़ करके यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो यमुना विसार है तो यमुना विसार है, और यमुना समार है तो यमुना समार है। अगर भाई बहन ने एक साथ डुबकी लगा लिया तो फिर उनको यमराज का भी भाई नहीं रह जाता है। ऐसा पावन यमुना जी का वन। बड़े प्रेम से दोनों राम माधव और नृपा जाकर के पहुंच गए, मैया अब तो अपने राम का उच्चारण करने को जाएंगे। मैया ने कहा तुम नन्हे नन्हे से लाला नन्हे नन्हे से बालक हो, एक काम करो अभी तुम नन्हे नन्हे से बछड़ों को लेकर के जाएगा। तो भगवान ने कहा कि छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के भगवान का उच्चारण के लाने के लिए चल रहे हैं। आइए हम भी वृंदावन की ओर चले, वृंदावन में जाकर के भगवान की उस छवि का दर्शन करें कि वृंदावन वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे, 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 तू जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, प्रेम से राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, तू जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे,